जब आप माया के अंदर में हैं तो कौन सी बुराई ऐसी है जो आप में भंडार के रूप में नहीं भरी है, छोटी लिमिट में नहीं। और वो अनादिकाल की बीमारी है, बड़ी बद्धमूल है। ऐसा नहीं है कि झटक दो निकल जाओ। अनंत भगवान के अवतार आए चले गए, अनंत संत आए चले गए हमारे सामने से हमारी बीमारी नहीं गई। अरे भाई इतने दोष हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, यही सब माया के विकार है। तो अगर कोई जीव माया के अंदर में है तो ये सारे विकार उसमें रहेंगे, सदा रहेंगे। जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, सर्वत्र रहेंगे, तीनों अवस्थाओं में। हाँ, तुरीय में चला जाए तो छुट्टी पा जाए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब दोष रहते हैं, लेकिन समय समय पर उनका रूप प्रकट होता है, छोटा बड़ा और बड़ा, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा कि आदमी पागल हो जाए। बुद्धिनाशात् प्रणश्यत्, कामना पैदा हुई, फिर क्रोध हुआ, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध आया कि मोह हुआ, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मोह हुआ जब वो तो बुद्धि का वर्ग खराब हुआ तो याददाश्त गई। क्या शास्त्र वेद गुरु ने समझाया सब खत्म। और फिर स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, जब याददाश्त खत्म तो बुद्धि का काम खत्म, तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर वो क्या नहीं कर सकता। तुलसीदास ने कहा कि अरे ईश्वर की ओर चलने वालों, तुम लोग किसी की बात का कान न किया करो। ये पहली हिदायत सुन लो। ये दुनिया वाले तो अपने ही साथियों को नहीं छोड़ते, तुमको कहां छोड़ेंगे? तुम तो विरोधी पार्टी में जा रहे हो जिन कृत महा मोह माग पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन ही कहत कछु आघटित नाही। क्या नहीं कह सकते। संत लोग तो ताल ठोक के खड़े रहते हैं, आओ जितना कहना हो। कहते कहते तुम्हारे मुंह से फेन गिरने लगेगा, हमारे ऊपर असर नहीं होगा। नंबर 1 के बेहया अरे शब्द ही तो है, काका गागा अंगा। जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी में, उन्हीं शब्दों में कुछ शब्द लगा दिए गए हैं। कामी, एक का बड़ा कर दिया, माँ में मात्रा लगा दिया, कामी बन गया। तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तो बोले जाओ अपना का बिगड़ता, अपना क्या लेता है, बेचारे का शौक पूरा हो जाए। महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने दिन भर गाली दी, सवेरे से शाम बिना खाए पिए। उसके कंठ सूख गया, मुंह से फेन गिरने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर अपने शिष्य से कहा, ऐसे कुछ खिला तो दो बेचारे को, सवेरे से गाली दे रहा है। अरे इतना उपकार कर रहा है, सवेरे से हमारे लिए इतना प्रयत्न कर रहा है। तो बुद्ध की शक्ल देखने लगा, ये आदमी है कि हैवान है कि पत्थर है कि पेड़ है, क्या है। इतनी गाली मैंने इसको दिया और ऊपर से कह रहा है इसे खाना खिला दो, फिर ताकत आ जाए फिर गाली दे। संत लोग यहां तक इसीलिए कहते हैं कि देखो भाई, कोई भी व्यक्ति यह फिलॉसफी जानता है कि नहीं जानता कि हमारे अंदर सब दोष हैं, क्योंकि हम माया के अंदर में हैं और सारे दोष माया के ही विकार हैं। इतनी सी बात कोई जानता है कि नहीं जानता विश्व में? आप लोग कहेंगे हम सब लोग जानते हैं, गलत, नहीं जानते। अगर ये बात आप लोग जानते रहे सदा, तो फिर कभी भी आप दोष के अंडर में नहीं हो सकते। फिर तो कोई भी बात हुआ करे, आप कह देंगे हाँ हाँ ठीक है मुझे मालूम।
ये सब पता है। तुम क्रोध करके, तुम एक शब्द बोल करके हमें बिगाड़ नहीं सकते। हम जहां हैं वहीं रहेंगे। और तुमने जो कुछ कहा वो ठीक कहा, फिर बुरा क्यों माने? अरे शुक्ला जी, मिश्रा जी, पांडे जी, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, दरोगा जी, जो आदमी जो कुछ उपाधि लिए है उसको हम बोलते हैं, वो तो बुरा नहीं मानता। वो तो नहीं कहता है हमें दरोगा जी कहते हो, कम से कम एसपी तो कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, वो तो नहीं कहता। जो है आप मास्टर साहब हैं। जी जी मैं मास्टर हूं। अरे मास्टर साहब कोई उपाधि है? कम से कम प्रिंसिपल तो कहो। अरे साहब मास्टर है, मास्टर कह रहे हैं, ठीक तो कह रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानता। फिर क्या बात है ये एक शब्द बोल देने में? साहब आप से तो बहुत अच्छे आदमी है, जरा गुस्सा है, जरा गुस्सा है, जरा कहो, आप में जरा गुस्सा है। क्या मतलब? आपने क्या कहा? यानी जरा गुस्सा कहते ही विराट गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा रखा है बिल्कुल उसके कान के पास कि शब्द बोले और आ गया। देखो जी आप क्या समझते हैं? ये आप सब लोग साधकों की बात कर रहा हूं मैं, बाहर वाले जैसे हैं वैसे हैं। तो ये गड़बड़ियां सब में है, रहेंगी, और ये तब तक रहेंगी जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी। कोई चैलेंज नहीं कर सकता, विश्व में कोई नहीं कर सकता। ऋषि मुनियों का पीछा नहीं छोड़ती ये गड़बड़ियां। जनसाधारण की बात कौन करे, जिनमें अणिमा लघिमा गरिमा बड़ी बड़ी सिद्धियों का भंडार है, लेकिन ये दोष नहीं जा सकते। ये तो दोष तब जाएंगे जब भगवत कृपा से माया निवृत्ति हो। उसके पहले कोई सूरत नहीं। कोई छुपाए रहे चालाक आदमी, ये बात अलग है। हमने उसको गाली दिया और मुस्कुरा रहा है, या डर के मारे मुस्कुरा रहा है। साहब कहता है तुम रोज लेट आते हो? जी हाँ। जी वैसा है कि जी वैसा है। और भीतर से सोच रहा है कि साहब आप भी तो आते हैं 11 बजे, और हम जरा सा लेट हो गए तो डांट रहे हो हमको। तो या तो भय से कोई आदमी सह लेता है, या कोई स्वार्थ है उससे। जी हाँ जरा ऐसे ही है, हाँ मुझे बड़ी कमजोरी है ये जरा। लेकिन फीलिंग तो है, फैक्ट में फीलिंग हो रही है। ये आश्चर्य देखो, सही बात में फीलिंग हो रही है, और गलत बात कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि सारे दोष हैं। अरे ठीक है, कोई ये कहे मैंने तुम्हारा क्या चुराया है? अरे हमारा नहीं चुराया, औरों का चुराया है। जिस दिन से कोई जीव पैदा होता है उसी दिन से चोरी करना शुरू करता है। ये चल रहा है, इसकी चाल की चोरी करो। ये बोल रहा है, इसके बोलने की चोरी करो। ये जो कुछ कर रहा है हमसे अधिक काबिल, इसकी चोरी करो, और चोरी करके वैसे नकल करो तो हम काबिल हो गए। अरे कितनी चोरी कर रहा है मनुष्य। छुपाना, मम्मी से न बताना, तोतली भाषा में जब आप बोलते थे तभी, मम्मी से न बताना, मारेगी, पापा से न कहना, वहीं से चोरी शुरू हो रही है। जब आप इतने भोले भाले थे, लोग समझते थे तो बड़ा भोला भाला भगवान का रूप है। और फिर आजकल उससे बड़े होने के बाद, BA करने के बाद तो फिर बड़े बड़े कमाल करते हैं आप लोग। आंख का काजल निकाल ले, गुरु को धोखा दे दे, भगवान को धोखा दे दे, फिर तो आप किसी को बख्शते नहीं। और ये कमाल ये कि आप समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, गुरु जी तो अंतर्यामी है, और किए जा रहे हैं 420। ये और कमाल साथ में। तो सारे दोष हमारे अंदर हैं, तो फिर हम किसी की किसी बात को क्यों फील करते हैं? ये फील करने की बीमारी सबसे भयंकर बीमारी है, और ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है।
क्यों? इसलिए कि इससे अहंकार की वृद्धि होती है। किसी की बात को हमने फील क्यों किया? हम अच्छे हैं, ये हमें खराब करता है। और अगर हम अच्छे हैं ये भावना आई तो जो पहला सबक है भक्ति मार्ग का, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये पहला सबक, ये पहला पाठ, पहली शर्त है। ये शर्त पूरी करो तो इंटरव्यू में जाओ, वरना निरर्थक है। जैसे किसी सर्विस में होता है ना भाई, ये बीए फर्स्ट डिवीजन हो, एमए फर्स्ट डिवीजन हो, और ये हो और वो हो, तो इंटरव्यू लिया जाएगा उसका। अगर वो डिग्री नहीं है तो इंटरव्यू काहे का? तो तृण से बढ़कर दीन भाव हो। तो दीन भाव की बात मैं कहां कर रहा हूं? मैं तो कर रहा हूं फैक्ट जो है वो तो मान लो, दीन बनने की बात छोड़ो। दीन बनने का मतलब ये होता है कि तुम ठीक हो, फिर भी तुम्हें कोई गलत कहे तो मान लो। इसलिए मान लो कि ये कहने वाला गलत हो सकता है, तो मैं जो हूं वो तो समझे रहूं मैं ये हूं। और फिर जब सारे दोष का भंडार है तो कोई व्यक्ति कोई ऐसा वाक्य बोल ही नहीं सकता जो मैं नहीं हूं। और अगर अनंत जन्मों की फाइल देखी जाए तब तो फिर आपको पता है, भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे ऐसी जगह जलाया जाए जहां कोई जलाया न गया हो। तो उनकी लाश को जहां भी रखा जाए सोच विचार करके कि यहां पर 500 वर्ष पहले ये था, 1000 वर्ष पहले ये था, हाँ ये पहाड़ के ऊपर है, यहां कोई न जला होगा। तो वहां पृथ्वी खड़ी होकर बोले, शतम भीष्म, सैकड़ों भीष्म जल चुके हैं यहां पर, औरों की बात छोड़िए, सैकड़ों भीष्म जल चुके हैं। तो अनंत जन्मों का अगर हिसाब लगाया जाएगा तो एक एक पाप, एक एक दोष का जो अंतिम कार्य है, जैसे द्वेष का कार्य मर्डर, ये अनंत कर चुके हैं हम। 10-20 लाख मर्डर नहीं, और वो सब जमा है। उसको कहते हैं संचित पाप, संचित कर्म। वो अनलिमिटेड है, वो सबके पास, वो सब भोगना पड़ेगा भविष्य में। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी वो क्षमा नहीं होगा। हम नहीं जानते, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हाँ वो माफ हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा, क्यों जी, मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मेरे सारे जवान बेटे मारे जाएं और मैं बूढ़ा अंधा बाप उनके नाम को रोने के लिए बैठा रहूं। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ तुमने इस जन्म में तो पाप नहीं किया, इसके पहले जन्म में वो भी याद है, तो उसके पहले जन्म में वो भी याद है, तो उसके पहले जन्म में फिर वो तो नहीं याद है। क्यों जी, अगर अनंत जन्म में से कोई 3-4 जन्म को निकाल भी दे तो क्या फर्क पड़ता? तो कौन सा पाप है जो अनंत अनंत मात्रा का हम नहीं कर चुके और हमारे साथ वो फाइल में नहीं है संबद्ध, और हम अगले क्षण में कौन सा पाप नहीं कर सकते? दूसरा पॉइंट, ये आप लोग जो कहते हैं ना, मेरा बेटा मुझे गाली नहीं दे सकता, वो तो मेरी भाव से डरता है। और जब वही बेटा तपाक से गाली देता है और खड़ा हो जाता है अकड़ के, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना बदमाश हो जाएगा। अरे वो बदमाश तो भीतर से था ही, आज तुमको आउट हो गया। तुम भोले भाले मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हो क्या नहीं हो सकता। जब स्त्री पति दोनों मिलते हैं प्रथम बार, एक दूसरे को जान देने को तैयार रहते हैं, ये एक्टिंग करते हैं लव मैरिज में, लेकिन वही एक दूसरे को जब मारने को तुल जाते हैं, कैसे ये पति मर जाए, कैसे ये बीवी मर जाए।
तमाम रोज किससे आप लोग देखते हैं, और कितनों को तो वाकई मार देते हैं जहर दे करके, कहीं गोली कांड, कहीं कोई कांड, कहीं गला घोट दिया, इंश्योरेंस भी करा लिया, पैसा भी दे दिया उसको, मार भी दिया उसको। बड़े बड़े कांड होते हैं रोज। तो क्या कोई पहले पहल जानता है ऐसा होगा भविष्य में? नो। तो क्या पहले भविष्य में नहीं हुआ तो वो दोष नहीं था उसके पास? नहीं था तो कहां से आया? ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो कमजोर था, आज बलवान हो गया। धीरे 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 जैसे आग कहीं सुलगती है, सुलगते 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 ओ बड़ा रूप धारण कर लेती है, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं। तो इसलिए भविष्य में कोई व्यक्ति इतना बड़ा पाप नहीं करेगा, गलत। और इतना बड़ा पाप करने वाला भविष्य में महापुरुष नहीं हो सकता, गलत। 1 सेकंड में हो सकता है। वही वाल्मीकि आज महापुरुष बना। कैसे मान लिया वाल्मीकि ने? आप लोगों ने सोचा कभी? पढ़ तो लेते हैं आप लोग, उलटा नाम जपा जग जाना। ये है क्या है? क्यों जी? इतना बड़ा पापी जो कि उसके पहले कोई उदाहरण नहीं मिलता अपने विश्व की हिस्ट्री में, और ये कब की बात है, लाखों वर्ष पुरानी। आज तक इस घोर कलयुग में भी एक आदमी कोई ला के हमको बतावे, चैलेंज है सारी दुनिया जो वाल्मीकि का टक्कर का हो। ठीक है, एक आदमी ने 100 मर्डर किया, 1000 मर्डर किया, लेकिन ऐसा आदमी तो बताओ जो राम न कह सके। काका काका बोल सकता है, गूंगा मत लाना। यानी मरा कह सकता है, राम नहीं कह सकता। इतना बड़ा पाप। अरे अगर कोई मरा कह सकता है तो उसका उल्टा राम क्यों नहीं कह सकता? और अगर कह सकता तो उल्टा नाम क्यों जपा उसने? क्योंकि गुरु आज्ञा पालन में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई हमारी हिस्ट्री में गुरु भक्त वाल्मीकि के समान नहीं हुआ, क्योंकि गुरु ने कहा कि तुम तब तक ये कहते जाना मरा मरा जब तक मैं लौट के ना आऊं। दिन 2 दिन, साल 2 साल, 10 साल, 50 साल, 1000 साल, यानी उसके शरीर को खा गए कीड़े, हड्डी हड्डी बची, लेकिन गुरुजी आएंगे अवश्य। उन्होंने कहा है आएंगे अवश्य। आज आपको लाखों प्रकार से समझाया जाता है, भगवत विषय, शास्त्र वेद के कोटेशन से, तर्क से, हर प्रकार से, और फिर भी सब गायब। और एक मरा बताया, न कोई उपदेश, न कोई जीवात्मा क्या, परमात्मा क्या, बाद में क्या मिलेगा, अभी क्या मिल रहा है, बीच में क्या होगा, और मैं आऊंगा लौट के, उसके पहले मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, भीतर भीतर कुछ नहीं कहा। ये बोलते जाओ जब तक मैं लौट के ना आऊं, आज्ञा। और ये कौन आज्ञा दे रहा है? जिसको मारने जा रहा था, उसको बांध के लूटने जा रहा था, उसी की आज्ञा मान रहा। तो क्यों जी इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी निष्ठा गुरु में हो? इतना बड़ा आश्चर्य है। उसके पापों को आप लोग सुनकर आश्चर्य करेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा पाप करने वाला जो राम नहीं कह सके, वो गुरु भक्ति भी इतनी टॉप की कर ले बिना बुद्धि लगाए। है 10 साल हो गए आए नहीं, कुछ धोखा लगता है। गुरुजी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हमको पट्टी तो नहीं पढ़ा दिया, या वो गुरुए तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं सन्यासी भेष में ऐसे आज धोखा दिया हो, हम बेवकूफ बना गए हो, हमको सोचने का मौका ही नहीं। इतना बड़ा पाप। लेकिन सोचो, एक फेथ कर लेने पर, विश्वास कर लेने पर, और इतना बड़ा महापुरुष हुआ कि रामावतार के पहले ही रामायण लिख दिया। ऐसा ऐसा होगा, राम आएंगे, फिर ऐसा ऐसा होगा, फिर ऐसा ऐसा होगा।
अरे रामावतार कृष्णावतार के बाद में सभी ने रामायण और कृष्णायन लिखी, भागवत लिखी, वो ठीक है लेकिन पहले ही लिख देने वाला केवल एक व्यक्ति है, वाल्मीकि। और वेद में अगर कुछ लिखा है वो तो भगवान ही क्या है, उनकी क्या बात करते, उनको तो पता ही है हमको क्या करना है आगे उनके लिखने में कौन सा कमाल है। तो समस्त दोष है, लेकिन अगर उनको हम फील करेंगे तो दीनता कभी नहीं आ सकती, जब तक इस बीमारी से हम मुक्ति नहीं पाएंगे। और दीनता नहीं आएगी तो फिर आप लोग यही बोलते रहेंगे, कीर्तन तो करते हैं, इच्छा तो बहुत है, बहुत, आंसू नहीं आते, आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? आंसू न आने का एक कारण है अहंकार, दूसरा कोई कारण न था, न है, न होगा। कान खोलकर सुन लो सब लोग। अरे तुम्हें क्या अहंकार करता हो, कौन चीज मेरे पास है, यही तो कमाल है। कोई बात नहीं, फिर अहंकार है, ये कमाल है। अगर रावण के समान ऐश्वर्य होता और अहंकार करते तो ठीक था, वाजिब था। अरे रावण छोड़, अगर इंडिया में कहीं टॉप के होते, सुंदर टॉप के होते, विद्वान टॉप के होते, कोई चीज तुम्हारे पास होती तो भी कुछ समझ लेते कि चलो भाई एक ही देश में सही, कुछ तो है ही है। अहंकार करने का कुछ तो रीजन है। गोबर गणेश जीव और अहंकार कर रहा है, क्योंकि अहंकार नहीं है तो फिर आंसू ना आना ये संभव ही नहीं। ये दीनता हमारी छिनी जा रही है उसी फीलिंग की बीमारी से। एक शब्द कहा, क्यों? इसलिए कि हमने अपना एम बना लिया है, हमको लोग अच्छा कहें, अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करते, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते। लोग हमको कैसे अच्छा कहें, उसके लिए क्या क्या करें, इसमें एनर्जी वेस्ट किया हमने सारे जीवन। कैसा बोले, कैसा चले, कैसा व्यवहार करें, इसको कैसे बेवकूफ बनावे, वो सब तरकीबें सीखा अपने अधिक काबिलों से, जिसको हम संसार में कहते हैं बड़ा एडवांस, बड़ा एक्सपर्ट है। तो यदि ये सब फीलिंग हमारे मस्तिष्क से निकल जाए तो फिर हमारा ईश्वरीय मार्ग सीधा सरल, कोई कांटा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, दम लो। और ये अगर अकेले में आप सोचें, 5 मिनट भी सोचें रोज, तो रोज कम होते जाएंगे। आखिर क्यों मैंने आज गुस्सा किया, क्या गलत कहा था उसने? और अगर हम ये जानते हैं कि हर आदमी अल्पज्ञ है और अल्पज्ञता के कारण उसने गलत बात कह दी, तो भी गुस्सा करने की कोई बात नहीं। जैसे कोई पागल हो जाता है, मेंटल खराबी हो जाती है और चौरस्ते पर खड़े होकर नाम ले लेके गाली देता है बड़े बड़े आदमियों को, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, इंदिरा गांधी, सबको। वहां पर एक आदमी खड़ा है, उसको देखा, उसको भी गाली पकने लगा, तो आदमी हंस देता है। शब्द तो वही है। अभी पड़ोसी ने उसकी 1/10 गाली दी थी, तो वहां दफा 325 बन गई थी, मारपीट हो गई थी, और इसने इतनी गालियां दे डाली और मुस्कुरा दिया। क्यों? वही कान है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही पर्सनैलिटी है। अजी आज ये वो तो पागल है, पागल है। अरे गाली तो सही सही दे रहा है। हाँ गाली ठीक है, गाली तो जो सब देते हैं वही दे रहा है, लेकिन है तो बेचारा पागल। अब उस पागल को मारो, छी छी छी, ये मानवता नहीं कहती। तो जैसे वो पागल है ऐसे वो भी तो क्रोध में पागल हो रहा है, वरना क्यों गाली देता, अपना नुकसान क्यों करता तुमको गाली देके? अरे वो अच्छा खासा बेचारा था, अपना नुकसान कर रहा है और उसका नुकसान देख करके तुमको तरस नहीं आ रहा है, सहानुभूति नहीं हो रही है, उल्टे तुम और उसको दुखी करने के लिए क्रोध कर रहे हो, अपना विलास कर रहे हो। और लोगों से शिकायत कर रहे हो, सुनो जी उसने हमें गाली दिया है, इधर आओ, सुनो जी उसने हमें गाली दिया, महामूर्ख है, बदतमीज है, बदमाश है, लोफर है, गुंडा है। और तुम क्या हो जी जो उसको फील कर रहे हो?
तुम तो उससे बड़े हो। अगर किसी को तुम कहते हो कि ये दोषी है, तो तुम दोषी क्यों हो गए? अगर तुम दोषी के किसी शब्द या किसी व्यवहार से स्वयं दोषी न रहते, निर्दोष रहते, तब तो तुम चैलेंज करते, बेवकूफ है। अरे हर आदमी किसी रीजन से हो, सात्विक गुण हो, राजस गुण हो, तामस गुण हो, स्वार्थ हानि हो, किसी ने कान भर दिया हो, कोई कंफ्यूजन हो गया हो, हजारों रीजन है। उन कारणों से कोई आदमी मंशा न होते हुए भी गलत बात कह देता है, तो समझ लो ना कि इन कारणों में कोई होगा, इसलिए कह रहा है। हम क्यों अपने लाभ अपना बिगाड़े, अपनी हानि क्यों करें? और जब फैक्ट की बात हो तो वहां तो विचार की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम शुद्ध हो और वो अशुद्ध कह रहा है तो समझ लो कि वो अशुद्ध है, और अगर तुम अशुद्ध हो और वो अशुद्ध कह रहा है तो समझ लो कि हितैषी है, और अगर तुमको फीलिंग होती है तो समझ लो कि तुम अशुद्ध हो। जिस दिन फीलिंग बंद हो जाएगी समझ लेना अब हम शुद्ध हो गए, अंतःकरण हमारा निर्मल हो गया। अब ये शब्द जाल में मैं नहीं पढ़ सकता, फिर उसको कोई परवाह नहीं होगी। तो जिसने श्याम सुंदर की मुस्कान देखी, लोक गया। अरे श्याम सुंदर की मुस्कान देखना तो बड़ी बात है, तत्व ज्ञान भी हो जाए किसी को तो क्यों फील करेगा? क्या कोई ऐसा समझता है कि सारा संसार महापुरुष हो गया? एक क्वेश्चन, कोई साधक बतावे, क्या वो ये समझता है कि सारा संसार महापुरुष है? अजी सारा संसार क्या अपने गुरु को ही महापुरुष मानने में डाउट करता है? तो फिर जब वो जानता है कि सारा संसार माया के अंदर में है, तो फिर क्या उस माया के अंदर वाले से वो आशा करता है कि वो सही सही बोलेगा, सही सही काम करेगा? न कश्चिन्नापराध्यति। आप लोगों को बताया गया है बहुत बार, सीता जी ने कहा था कि क्या ऐसा भी कोई जीव है जो भगवत प्राप्ति के पहले अपराध न करे? क्वेश्चन, क्या ऐसा भी कोई जीव है जो भगवत प्राप्ति के पहले अपराध न करे? इम्पॉसिबल। वो अभ्यास करेगा कम करने का, जो जो ईश्वर भक्ति होती जाएगी तो अपराध कम होते जाएंगे, लेकिन निर्मूल नष्ट हुए तब होंगे जब उसका मूल स्वरूपा माया समाप्त हो। उसके पहले समाप्त नहीं हो सकते। कि जिस अजामिल को आप लोग सुनते हैं बड़ा भारी पापी था, आप जानते हैं उसकी पहली लाइफ क्या थी? भागवत में पढ़िए, सत्यवादी था। आप लोगों में से कोई सत्यवादी नहीं। जितेंद्रिय था। कितनी बड़ी बात, जितेंद्रिय, ये शब्द लिखे हैं भागवत में। और एक क्षण के कुसंग ने उसे कहां खड़ा कर दिया कि आप उसके पाप को सुनकर कहते हैं बड़ा पापी था। इसी लाइफ में, हम दो लाइफ की बात नहीं करते, पूर्व जन्म में ऐसा था, इस जन्म में ऐसा हो गया। इसलिए मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, आज जो बुरा है कल वो महापुरुष हो सकता है, आज जो साधक है कल को राक्षस हो सकता है। कहीं आश्चर्य नहीं। जब तक वो मुहर में लग जाए भगवत प्राप्ति की, तब तक सर्वत्र सर्वदा डेंजर। गंगा पार हो जाओ, अब नाव को चैलेंज करो। अगर 10 फुट भी अभी गंगा जी को पार करना बाकी है और आध पानी है तट के ऊपर, और आपने कहा है अब कहा है तुम पढ़ो, डूब जाओ, अभी खतरा है, चला नहीं। भावोक्त भाव माया कृष्ण प्रेषणा अपराध कहा। ना अपराध हो जाने से कृष्ण के प्रेष्ठ माने संत के प्रति अपराध कर देने पर भाव भक्ति पर जाकर भी अभाव को प्राप्त हो जाता है। साधारण चीज क्या? तो इसलिए लोग, एक बहुत बड़ा खतरा है, लोग
सज्जन की जो भावना है इतनी घेरे हुए है सबको